आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। के जो करता धरता है, करण जौहर की मैं बात करूं, इवन सलमान खान की मैं बात करूं, तब उनको कोई लात मार के भगा देता। एक्चुअल इमेज इस सुशांत सिंह राजपूत की जो उनकी घटना हुई है, उनके मुंह पे तमाचा है सलमान खान। बिल्कुल। तो अपनी फिर बॉलीवुड अलग बना लो ना, ये बॉलीवुड किसी के बाप की बनौती नहीं है। इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। गांव जैसे शहर से या कहीं से भी निकल के इच्छाएं पूरी करता है, वहां नहीं होती तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री किसी की नहीं है, इंडस्ट्री सबकी है। जो बॉलीवुड एक ऐसा आईना जिसमें न जाने कितने युवा अपना चेहरा देखते हैं। सपने होते हैं ऊंची उड़ानों के कि उनको छू लेने का मन करता है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का भी मन करता है, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है कि जहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों युवाएं अपना सपना सजाते हैं उस इंडस्ट्री में जाने के लिए, जहाँ वो बचपन में वो पिक्चरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं और मोटिवेशन लेते हैं, एक मनोबल और एक हौसला बढ़ाते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है दीपांश और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़। हाल ही में घटना हुई बॉलीवुड के साथ। घटना बहुत बड़ी थी, सदमा पूरे देश को लगा, पूरे देश के युवाओं को लगा। मानना पड़ेगा कि एक ऐसी चीज़ हमारे यहाँ से चली गई जो न जाने कितने लोगों का हौसला थी, कितने लोगों का मोटिवेशन थी, लेकिन वो चीज़ अब जब दूर जा चुकी है उसके बाद एहसास हो रहा है कि क्या गलतियाँ रह गई थी, क्या मानसिक तनाव था या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो दिल को घर कर गई थी और उसने इस सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड होने पर उनको मजबूर किया। मेरे साथ मौजूद हैं विनय चौधरी जी, जो लॉर्ड शिवा फिल्म्स के डायरेक्टर एंड CEO हैं, और साथ ही अपेक्षा यादव जी, जो मेंटली हेल्थ पर हमको बता सकती हैं कि क्या इसमें चर्चा हो सकती है, किस तरीके से लोगों को समझाया जा सकता है या रोका जा सकता है। विनय जी, प्रोडक्शन का जगत में आप लोगों का नाम है, आप लोग प्रोडक्शन के जगत में काम करते हैं। लॉर्ड शिवा इंडस्ट्री का जब नाम आता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है मुंबई जैसे शहर में, जहाँ हज़ारों लाखों युवाओं के सपने होते हैं पहुँचने के और हुनर भी होता है। क्या चीज़ थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं उस बॉलीवुड की इंडस्ट्री से ज़रूर है, लेकिन सवाल बॉलीवुड की इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा खड़े हो रहे हैं जो उसके बेताज बादशाह हैं। अगर बात करें करण जौहर की, बात करें सलमान खान की, यानी कि इंडस्ट्री के ऊपर इतना बड़ा दाग लग रहा है, क्या वजह है? तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से हमारे लोग जो कि ग्रामीण परिवेश से निकल के एक सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक बड़ा नाम बनता है, जो कि अपने बलबूते पे उन्होंने जो अपनी उनकी कलाकारी के दम पे और अपनी एक्टिंग के दम पे उन्होंने इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया एक्टिंग का, तो वो अपने आप में सक्षम थे, आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे बॉलीवुड के अंदर। लेकिन एक शब्द है मैं नेपोटिज्म, और नेपोटिज्म के अंदर ये हालत उनकी कर दी गई कि छोटी जगह से कोई आके उनकी इंडस्ट्री में आके इस तरीके की उनको जो मूवीज उनको मिल रही थी, आपने लगातार देखा होगा, उनकी 7 मूवी लगातार उनकी जो साइन मूवी थी ऑलरेडी उनसे छीन ली गई। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म के चक्कर में, क्योंकि जो नेपोटिज्म के जो करता धरता है, करण जौहर की मैं बात करूं, इवन सलमान खान की मैं बात करूं, जो कि इस तरीके के फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनको खुद सोचना चाहिए कि एक समय पे उनके भी तो पुरखे कहीं ना कहीं बड़े होंगे, उनके तो पिताजी भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे बॉलीवुड के अंदर। तब उन्होंने चिंता नहीं की, तब उनको कोई लात मार के भगा देता, तब उनको अपनी चिंता करते, तब वो आज खान फैमिली तैयार हो पाती। जो कि सलमान खान की इतनी बड़ी फैमिली तैयार हो गई, वो खुद सोच नहीं सकते। बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। सलमान ने अपनी इमेज इस तरीके की दिखा रखी है, लेकिन एक्चुअल इमेज इस सुशांत सिंह राजपूत की जो उनकी घटना हुई है, उनके मुंह पे तमाचा है सलमान खान। बिल्कुल। विनय जी, बहुत एक शर्म की बात है, नेपोटिज्म की जब बात आती है, हम इसको अगर आसान शब्दों में दर्शकों के साथ साझा करें तो एक मजाक बना देना चीज़ों का, एक मजाक बना देना हौसले का, उस हुनर का जो एक उभरता हुआ सितारा हो। सुशांत सिंह राजपूत ने बीते साल MS धोनी फिल्म करी, यानी कि लोगों को, जो भारतीय क्रिकेट में एक सबसे बड़ा नाम है महेंद्र सिंह धोनी, उनमें लोग धोनी को देखने लगे थे। यानी कि जिस दिन उन्होंने सुसाइड करा तो कितने लोगों ने तो ये कहा कि धोनी हमें छोड़ के चले गए। माफ़ कीजिएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जाना बहुत बड़ा एक धब्बा है बॉलीवुड के ऊपर। नेपोटिज्म की आपने बात करी, लेकिन करण जौहर और सलमान खान जैसे लोग, फिल्मी सितारे जो बहुत नाम कमा चुके हैं, शोहरत कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री में, इस देश के लोगों के सहारे,
वो खुद इस तरीके के एनजीओ चलाते हैं। क्या वो एनजीओ सिर्फ नाम की एनजीओ है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है? मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि नाम की एनजीओ है। आप देख रहे होंगे करण जौहर का, वो आप कभी भी उनके इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, हर इंटरव्यू के दौरान वो यही बोलते हैं कि मेरी मर्जी, मैं अपने चाचा के बुआ का मैं बॉलीवुड में लेके आऊँ, उनके बेटे को बॉलीवुड में लेके आऊँ, चाचा को बॉलीवुड में लाऊं या ताऊ के बेटे को बॉलीवुड में लाऊं। अरे तू उनको ही लेके आ रहा है, अगर तू उनकी परिवार को ही लेके आ रहे हैं तो अपनी फिर बॉलीवुड अलग बना लो ना। ये बॉलीवुड किसी के बाप की बनौती नहीं है, ये बॉलीवुड सबका है। और यहाँ पर अगर कोई जमीनी स्तर से उठ के कोई अपने बलबूते पे सुशांत सिंह राजपूत जैसा बन रहा है तो उसकी में अंदर क्षमता है, तो इनका ये कोई मालिक नहीं है बॉलीवुड के कि ये बॉलीवुड में आके ये अपना काम कर लेंगे। और मैं तो आज इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के अंदर काफी तथ्य निकल के आएंगे कि क्या घटना हुई है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। उनको मेंटलिटी इस तरीके से परेशान कर दिया गया था कि उनको दिक्कत, आप समझो ना, 6 महीने से अपने रूम में पड़े हुए थे। लॉकडाउन में, कोरोना में तो चलो सब पढ़े लेंगे, उससे पहले 3 महीने से और 1 साल से वो मेडिसिन ले रहे हैं। बिल्कुल, वो दिमाग की दिवालिया आपने पागल उनको कर दिया था। कर चुके जिस तरीके से उनको दिक्कत कर दी थी, उनके साथ के लोग के आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, शेखर कपूर जो वरिष्ठ हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर शायद मैं सुशांत के साथ रहता इस दौरान और उन्हें पता था कि क्या हुआ है जी। सब नाम शेखर जानते हो, पूरा बॉलीवुड जानता है। आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के साथ जुड़े भी रहते हैं, क्या मानते हैं कि बॉलीवुड को एक डब्बे में बंद कर दिया गया है इस समय में, और जो उभरते हुए सितारे हैं उनको तोड़ दिया जाता है या वो निकाल दिए जाते हैं, या फिर जो एक घटना हुई, बहुत शर्मनाक घटना हुई, और इसके बाद कोई सबक लिया जाएगा या फिर कोई ऐसी चीज़ें अगर जांच होती है? सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ अकेले इकलौते एग्जाम्पल नहीं है। आपने देखा होगा विवेक ओबराय का करियर खत्म किया, अरिजीत सिंह का करियर खत्म किया, सोनू निगम का करियर खत्म किया। ये जो इंडस्ट्री बनी बैठी है, नेपोटिज्म की जो बनी बैठी है, इन लोगों ने कई लोगों के करियर खत्म किए हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा गोविंदा का इंटरव्यू आया था, गोविंदा ने साफ तौर पे बोला था कि एक समय पे आके 2010 के बाद में, 2010-11 के बाद में मेरे को इंडस्ट्री के अंदर जो मूवी मिल रही थी मेरे को छीन ली जा रही थी, और वो सिर्फ क्या नाम था, वो खुद भी ले रहे थे उस नाम को जी। सिर्फ खान फैमिली के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देता हो। इसके अलावा करण जौहर है जो कि साफ तौर पे कहते हैं कि नेपोटिज्म करता हूं तो मैं करता हूं, वो डरते भी नहीं है किसी से। यानी कि जब आपने उस इंडस्ट्री को पास से देखा, शुरुआत आपकी भी वहाँ किसी न किसी चीज़ से हुई होगी, लेकिन आप बहुत बखूबी उसको पास से जानते हो उस इंडस्ट्री को, क्या अनुभव है? क्या ऐसा वाकई में ऐसी चीज़ें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को उकसा सकती हैं और बढ़ावा दे सकती हैं ऐसे नौबत आने को? बिल्कुल होती हैं। जब हम अपनी पूरी जिंदगी, जीवन हम अपने करियर पे लगा देते हैं और उस करियर के बीच में एक ये जो हमें मूवी मिलती है तो एक बहुत बड़े हमारे लिए पड़ाव आते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है। और ये अपॉर्चुनिटी, एक मूवी आप ये ना समझना कि एक हमने किसी से बात की और एक मूवी हमारी साइन हो गई, बहुत समय लगता है, पूरा इतना समय लगता है, इतने लोगों के रिलेशन काम करते हैं, इतने उनका टैलेंट काम करता है, तब जाके एक मूवी उनको मिलनी जाती है। और उसकी लगातार, सुशांत सिंह राजपूत की लगातार 6 मूवी उनसे छीन ली गई। उनकी मूवी को थिएटर में ना रिलीज करने के बजाय उनकी मूवी पे ये अपने वेब सीरीज पे रिलीज कर दिया, नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया। क्या लॉजिक था? नेटफ्लिक्स पे रिलीज करने का क्या लॉजिक था? उनकी सक्षम मूवी थी, अच्छी मूवी थी, उनको बाकायदा चलाना चाहिए था। यानी कि ये तो दबाया गया है, जानबूझ के दबाया गया है। जिस मोटिवेशन, जिस हुनर की बात बॉलीवुड में होती है वो झूठी है, इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा झूठ चलता है जो हुनर को दबा रहा है। आपने देखा होगा अभी जो कंगना रनावत साफ तौर पे अपने वीडियो में, अपने इंटरव्यू में साफ तौर पे कह रही हैं कि नेपोटिज्म सबसे बड़ा बॉलीवुड के अंदर है। जब तक हम वहां पर इन लोगों की इनको ये आप इनकी मतलब एक गुलामी के तौर पे मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, इनकी गुलामी तुम करोगे तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। अगर तुम इनकी गुलामी नहीं करोगे तो ये लोग आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं धर्मेंद्र का लेना चाहूंगा। धर्मेंद्र इंडस्ट्री में आज भी काम कर रहे थे, चल रहे थे, 10 साल पहले तक काम कर रहे थे, लेकिन उनको खत्म कर दिया गया। अपनी जगह सुपरस्टार बने, वो अपने दम पे सुपरस्टार बने, अपने दम पे सुपरस्टार थे वो। यानी कि अब जो सुशांत सिंह राजपूत तो हमारे बीच नहीं है, बहुत बड़े दुख की बात है, क्योंकि सितारा खोना और हुनर को खोना, और वो हुनर हर किसी में नहीं हो पाता। अगर वो हुनर हिंदुस्तान ने खो दिया, एक इंडस्ट्री ने खो दिया, क्या इंडस्ट्री कोई सबक लेने वाली है? या फिर जांच जब होगी, जो तथ्य निकल के आएंगे, उस पर जो बातें होंगी, इंडस्ट्री उसके जवाब देगी ठीक या नहीं? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस केस की बाकायदा सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के अंदर सब तथ्य आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी वजह से ये सारी कहानी बनी है। क्योंकि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मोबाइल था, जो फ़ोन था, उनकी फ़ोन में, हर किसी के फ़ोन में इतना डाटा और इतना एसेज रहता है कि कहाँ कौन किससे कनेक्शन है, किससे क्या दिक्कत चल रही है, मैसेजिंग होता है, व्हाट्सएप होता है, उसमें सब हिस्ट्री खुल के आ जाती है। बिल्कुल। अपेक्षा जी, आप
डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिकल संस्था की टीम मेंबर होने के नाते अगर बात करी जाए सुसाइड से आपकी थ्योरी को, आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को अगर जोड़ा जाए तो मानते हैं कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर इंसान को इतना उकसा सकता है कि वो सुसाइड कर ले, वो भी इतना बड़ा सितारा, किसी ने नहीं सोचा। देखिए, जो डिप्रेशन जो एक वर्ड है ना, वो ऐसा है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है जी। और बहुत ही घातक है एक आम मनुष्य के लिए। तो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, या फिर हम बात करें कि लॉकडाउन के अंदर जो काफ़ी जैसे टीवी सेलेब्स थे या जिन लोगों का पर डे का जो उनका खर्चा जाता था वो नहीं मिला, जैसे आपने सुना होगा इंदौर में एक टीवी एक्ट्रेस ने भी सुसाइड कर लिया। जी। तो ये ऐसा है कि जो उनको अंदर ही अंदर खा जाता है, उन्हें लगता है कि अब मेरे पास इसके बाद कुछ नहीं है। या तो इसमें डिप्रेशन में सबसे उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है। दूसरा, अगर हम सामाजिक तौर की बात करें तो वो सोसाइटीज़ को इतना मैटर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती कि जो इंसान को अपने अंदर ही अंदर खा जाती हैं। जिस जगह अब उस इंसान को ऐसे डिप्रेशन के टाइम पर उसको अपनी फैमिली का सहयोग मिलना चाहिए, हर तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए, मतलब फैमिली पैम्पर्डनेस मिलनी चाहिए, मेडिटेशन करें वो, तो मे भी शायद ये चीज़ थोड़ी उनके लिए कम हो सकती है। लेकिन जब इंसान अपने करियर के उस दाव पे होता है जहाँ वो अपनी इच्छाएं पूरी करने जाता है, एक गांव जैसे शहर से या कहीं से भी निकल के इच्छाएं पूरी करता है, वहाँ नहीं होती तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है और इस लेवल पे आ जाता है कि वो खुद को ख़त्म करने की सोच लेता है। बिल्कुल। अपेक्षा जी, लोग कहते हैं कि या तो कोई गरीब हो या पैसों की तंगी से वो सुसाइड करता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी कोई स्थिति होगी नहीं। पैसों से वो सही थे, यानी कि इंडस्ट्री में अच्छा नाम भी था, युवाओं में अच्छा नाम था, उसके बावजूद इतना बड़ा स्टेप, बहुत बड़ी एक घटना बॉलीवुड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड का प्रेशर, बॉलीवुड में जो सुपीरियर लोग बैठे हैं इस वक्त, बात अगर करण जौहर की ही कर लें, सलमान खान की ही कर लें, क्या कहीं ना कहीं नेपोटिज्म उनको खा चुका था? उस डिप्रेशन को अगर नेपोटिज्म का नाम दे दिया जाए तो एक दिमाग की तरह लग चुका था उनके दिमाग में। जी, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक हर क्षेत्र में है। ये मैं बॉलीवुड में नहीं कहूँगी, मैं राजनीति में नहीं कहूँगी, मैं अपने मेडिकल संस्थानों में नहीं कहूँगी, ये नेपोटिज्म जैसी चीज़ हर जगह है। बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई इस चीज़ को बढ़ावा ना दे, अपनी आगे जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो एक जगह से आया है, उसकी क्षमता को देखते हुए उसको प्रोवोक करें कि वो अच्छा करे, ना कि उसकी काटे कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ऐसी हमारी इंडस्ट्री में, जिस तरह से हम बात करें, इस इंडस्ट्री में बाहर से कितनी लड़कियां आती हैं जो एक कास्टिंग काउच का शिकार होती हैं, जिनको कास्टिंग काउच, जिनकी MMS लीक होके वो बेचारी ऐसी बेशर्म वाली जगह आ जाती हैं कि जो वो सोचती हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा और हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने एक दायरे से बड़े हो, मेहनत करिए, तो ज़रूरी नहीं कि उन स्टार किड्स को ही बढ़ावा दो कि वही काम करें, वही इंडस्ट्री चलाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री किसी की नहीं है, इंडस्ट्री सबकी है। जो यहाँ टैलेंटेड है, जो यहाँ मेहनत करके पहुँचे, जिसकी अंदरूनी खूबसूरती निकल के बाहर आ रही है, वो कर सकता है यहाँ। एक सुशांत सिंह राजपूत इन्हें टैलेंटेड थे, जो हम सभी जानते, जो आज तक हम उनकी सारी मूवीज़ को पसंद करते हैं। इधर और भी हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह स्टार किड्स काम कर रहे हैं, लेकिन मौका सबको देना चाहिए, किसी के पंख नहीं काटने चाहिए। मैडम और विनय जी, आप दोनों से एक सवाल जो कॉमन रहेगा वो ये कि क्या ये मान लें कि जब उभरता हुआ सितारा अगर भारत के किसी क्षेत्र में काम कर रहा हो और अगर सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उनकी मौत हो गई, तो कितने लोगों के सपने टूटे होंगे, वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं और हो सकता है कि वो डिप्रेशन में कितने लोग हों। क्या संदेश रहेगा सबसे पहले मैडम आपका उन लोगों के लिए? देखिए, आज के दौर में हम जिस जगह हैं, हम लोग सभी दौड़ में हैं अपनी अपनी एक मंजिल पाने के लिए। तो मेरा कहना ये कि इस बीच बहुत सी दुविधाएं आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं कि इंसान स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके टेंस इतने बढ़ जाते हैं कि माइंड में उसका सर्कुलेशन इतना बढ़ जाता है कि ही कुड नॉट कंट्रोल अवर सेल्फ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मेरा उन लोगों से कहना यही है कि उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, कामली खुद को सोचें, समझें, खुद के अपने हुनर को पहचानें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। ऊपर वाला सब देख रहा है, आपका टैलेंट आपके अंदर है, आप एक निखरती हुई खूबसूरती दुनिया के सामने ज़रूर आएंगे।
बिल्कुल। विनय जी, क्या इसी प्रश्न पे आपका क्या संदेश रहेगा देश मैं के बस यही युवाओं को? कहना चाहूँगा कि कोई भी जो यूथ है जो आगे चल के एक्टिंग लाइन में ही है, उनको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप नेगेटिव को सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे बेटर आप एग्जाम्पल उनका भी लो कि जिन लोगों ने तरक्की की है इस बॉलीवुड के अंदर आके, तो वो लोग भी आगे बढ़े हैं, तो उनका आप एग्जाम्पल लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो हमारे कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि एक ज़मीनी स्तर से लेके आज वो बॉलीवुड के अंदर एक सुपरस्टार का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की ज़रूरत नहीं है। कुछ गंद लोग हैं, वो गंद लोग साइड बाय साइड हो जाएंगे, नहीं होगा तो समाज उनको दूर कर देगा, बॉलीवुड के दर्शक उनको दूर कर देंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ दर्शक बैठे हैं, और दर्शक जिसके हो जाते हैं सुपरस्टार वो कहलाया जाता है। बिल्कुल। मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि किस तरीके से हम इस डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं कि हम आगे बढ़ते चलें? अगर हम एलोपैथी मेडिसिन की तरफ जाएं तो दैट इज़ ऑल रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। और अगर मैं पर्सनली अपने आत्म शांति की बात करूं, देन इट इज़ अ मेडिटेशन, इट इज़ अ गुड फॉर हेल्थ एंड स्ट्रेस बूस्टर। आप मेडिटेशन करें, अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाने की कोशिश करें, परिवार के साथ रहें, परिवार के बड़े लोगों से अपनी राय लें, क्योंकि उनके पास बहुत ही अनुभवी एक्सपीरियंस होता है। वो आपको जो सजेस्ट करेंगे अच्छा ही करेंगे। जैसे कि एक वीडियो में मैंने सुना कंगना रानावत, वो भी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां उनकी भी सारी फिल्में हर चीज़ फ्लॉप कर दी गई थी इस नेपोटिज्म के द्वारा, जहां वो भी इस पड़ाव पे खड़ी थी कि शायद वो भी सुसाइड कर लेती, लेकिन उनका उनके परिवार का साथ रहा, उनकी बहन का साथ रहा, जिससे आज वो एक सक्षम एक्ट्रेस हैं और अपना नाम बना रही हैं। तो कहने का यही मेरा बस इतना सा ही मोटिव है कि अपने परिवार को समझे, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अमूल्य है, आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, जिसको आप कभी ना छोड़ें। और हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, आपको भी आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, बस थोड़ा शांति से काम लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैडम, साथ ही कुछ लोग जो होते हैं दिमाग में कुछ सवालों को रख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं। शेयरिंग किस तरीके से करी जाए, क्योंकि कुछ शर्माते हैं, शाइनेस एक दिमाग में रहती है, बच्चों के भी बड़ों के भी। जो उभरते हुए सितारे होते हैं, खासकर उनके अगर कहीं उनको एक ब्रेक लग गया तो वो सोचते हैं कि अब हमारा करियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे होते भी हैं जो फुल स्टॉप लगाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उभरता हुआ सितारा शेयर नहीं कर पाता, और ना शेयर कर पाने की वजह से भी डिप्रेशन कहीं ना कहीं उनको होता है। उस शेयरिंग पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस समय पे मैं एक बात बोलूँगा आपको, इस समय पे एक दोस्त का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई खास दोस्त है तुम्हारा, अगर उससे तुम शेयर अपनी कर सकते हो, कहीं कई बार होता है हम अपनी वाइफ से नहीं कर सकते, अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, कई ऐसी बातें होती हैं, लेकिन उस कंडीशन में दोस्त खड़ा रहता है, आप उसको शेयर करके आप अपनी समस्या को बता सकते हो, तो एटलीस्ट वो शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे दे। और अगर सॉल्यूशन भी नहीं देता है तो सुन भी लेगा, तो ऑटोमेटिक बंदा टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो कुछ ना कुछ तो जो मित्र ने कहा है, भाई ने कहा है, वो अच्छा ही कहा होगा। बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें इस बात से हमको समझनी पड़ेंगी कि हौसलों की जो उड़ानें हैं, हौसलों की उड़ानों को रुकने नहीं देना है, झुकना नहीं है, चीज़ों से डरना नहीं है। अगर हम शेयरिंग पावर बढ़ा सकते हैं अपनी, तो बढ़ाने की ज़रूरत है, तो बढ़ाइए। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। करियर स्टार्ट होता है, स्पीड ब्रेकर आता है, एक्सप्रेसवे भी होता है, तो उस पर भी कहीं मोड़ आता है, दोबारा एक्सप्रेसवे आएगा, दोबारा उड़ानें ऊपर बढ़ेंगी, देश की गतिविधि में होती है, दोबारा से आगे जाती है। तो इस तरीके से जो ज़िंदगी का ग्राफ है ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमको सही मायनों में ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, शेयरिंग पावर को आगे बढ़ाना चाहिए, एक्सरसाइज, मेंटल फिटनेस को अपना बरकरार रखना चाहिए, घर परिवार वालों से हर बात को साझा करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो विनय जी ने जो बात बताई, क्योंकि इस इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय तक और गहराई से जानते भी हैं, अपेक्षा जी ने भी वो बात बताई कि किस तरीके से मेंटल स्ट्रेस को हम हटा सकते हैं, तो उन चीज़ों पे हमको काम करना चाहिए और आगे का अपना नया रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक गलती, हर एक मुसीबत एक नया रास्ता देती है, एक नया रास्ता खोलने का अनुभव और एहसास देती है, और हौसलों को बुलंद रखना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ दीपांश यादव, BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।